हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों के मुझे मैसेज मिलते हैं कि शिप्रा मैम हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मैं आपको इसी पर दे रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने नोट्स को बनाइए, क्योंकि आप रेडीमेड नोट्स कितना भी पढ़ लें, इट वोंट हेल्प। हमें सीखने की 3 कला बताई जाती है, एक पढ़ करके, दूसरा बोल करके और तीसरा लिख करके। तो अपने नोट्स को बनाने की आदत डालिए और इकोनॉमिक्स में अपने खुद से बनाए हुए नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव. My mobile number is 8439066995 and you can message me on this number. And my app is Shipranomics. मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम शुरुआत करेंगे माइक्रो से, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो, आपको लगता है कि मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सबसे डिफ़िकल्ट है और इससे जो सवाल आते हैं वो सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल तो होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में उससे सवाल ज़रूर आते हैं, लेकिन आपको डिफ़िकल्ट कब लगता है? जब आपने खुद से अपने नोट्स नहीं बनाए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये सलाह देती हूँ कि माइक्रो में एक ग्राफ की कॉपी अलग से रखें, जिसमें आपके हाथ से बनाए हुए खुद के ग्राफ होने चाहिए और उसके फुट नोट्स होने चाहिए। तो माइक्रो में जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, एक आप ग्राफ की कॉपी बनाएंगे और ग्राफ के नीचे फुट नोट्स, आपने ग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखना है। 2 तरीके का पेन यूज़ करें, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन। ग्रीन पेन जैसे आप एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का एक ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ बना रहे हो, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है, टोटल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। इन सब को आप फुट नोट के रूप में ग्रीन पेन से लिखते हैं। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आप केवल अपना नोट्स खोलेंगे और आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और जब आप माइक्रो पढ़ रहे होते हो, अपने नोट्स बना रहे होते हो, तो साइड बाय साइड आप क्वेश्चन बैंक को भी रेफर करते रहेंगे, क्योंकि देखो, नोट्स वैसे ही होने चाहिए जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। हम ग्रेजुएशन के स्टाइल से, अब आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उस स्टाइल से आप नोट्स नहीं बना सकते कि पहले हमने परिभाषा लिखी, उसके बाद हमने ये भी लिखा कि भाई किसका कोटेशन है। आपको इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक ग्राफ की कॉपी बनाएंगे और ग्राफ में फुट नोट्स को आप लिखते चलेंगे। दूसरा है मैक्रो। मैक्रो के नोट्स कैसे तैयार करें? तो सबसे पहला हो जाता है कि मैक्रो में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैक्रो में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि ये हाइपोथेसिस किसका है, या ये जो बुक लिखी हुई है ये किसकी है ना। थियरीज और इकोनॉमिस्ट, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इनके राइटर कौन है, इनके रिलेटेड इकोनॉमिस्ट कौन है। और इसके साथ ही साथ नेशनल इनकम पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इनकम पे मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। नेशनल इनकम में बेसिकली आपको एक छोटा सा नोट्स बस कन्वर्जन का बना लीजिए कि जीडीपी को एनडीपी में कैसे बदलोगे, है ना, या फिर जीडीपी को आप नेशनल इनकम में कैसे बदलोगे, क्या क्या चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट बना लो। किस किस चीज़ को आप नेशनल इनकम में डाल सकते हो और किसको नेशनल इनकम में नहीं डाल सकते, राइट। और इसके साथ ही साथ मैक्रो में एक और चीज़ होती है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड आप शुरुआत में ही, जैसे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, आप देखते होगे मल्टीप्लायर के फॉर्मूला या एपीसी, एमपीसी, इससे रिलेटेड मैथ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप जो नोट्स बनाते हो इसमें सबसे पहले आप इसी को लिख के रख लो, मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूलाज एक साथ, है ना। एपीसी, एमपीसी, जो भी जिससे भी मैथ्स आ रहे हैं, अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक को तो गो थ्रू किया ही होगा, पूरा क्वेश्चन बैंक देखा ही होगा। एक आपको अंदाज लग जाता है कि किस किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, है ना। तो आपका नोट्स आपके एग्ज़ाम और आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स।
मौद्रिक अर्थशास्त्र, देखो मॉनेटरी के लिए मैं बिल्कुल अलग बताऊंगी। मॉनेटरी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई एमसी वैश्य की बुक पढ़िए, जो भी या एमसी वैश्य पढ़िए या फिर आपको एमएल सेठ पढ़िए, किताब कोई भी एक फॉलो कीजिए। लेकिन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो है इसमें करंट अपडेट्स बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई एक न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है जिसमें इकोनॉमिक्स के न्यूज़ बहुत सारे आते हैं। या कोई भी अगर आप हिंदी पेपर भी रेफ़र करते हो तो कोई एक अच्छा हिंदी पेपर भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के करंट अपडेट, जैसे देखो अभी एमपीसी की जो बैठक हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसके क्या अपडेट आए, इन सब अपडेट को आप शॉर्टकट कहीं और से ना जान करके RBI.org इस साइट से देखने की आदत डालें, है ना, और इसको अपने नोट्स में शामिल करते जाएं। इसके बाद है स्टूडेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसके शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं एंड करंट अपडेट। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, बहुत ही इजी और मैं कहूँगी कि इसकी तैयारी करना बहुत आसान है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो सांख्यिकी मैं कहती हूँ कि सांख्यिकी की कॉपी में केवल आप फॉर्मूला लिखो और अपने हाथ से लिखो, है ना, फॉर्मूला लिखिए। और कई सवाल आप ऐसे भी देखते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जैसे आप मोड का फॉर्मूला लिखते हो तो मोड में L1 क्या है, I क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टैट में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ही सांख्यिकी का नाम सुनते हैं हमें लगता है सांख्यिकी, इसका मतलब कि हमें मैथ बनाना है। नो, आप ज़्यादातर सवाल देखते होंगे सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, है ना, तीनों में से कौन है जो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है, तीनों में से कौन है जो मार्जिनल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड बराबर है या नहीं, एसिमेट्रिकल है तो बराबर है या नहीं, राइट टेल टेस्ट जो हम करते हैं या राइट टेल जो हम बोलते हैं उसमें मीन बड़ा होता है कि मीडियन बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के नोट्स आपके होने चाहिए विद डायग्राम, है ना। मैं अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट मैं उनको भी बोलती हूँ ज़्यादा ध्यान आपको देना है कॉन्सेप्ट पर, मैथ पर नहीं। कहीं आपने देखा है कि एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े आपको बहुलक वाले मैथ आ रहे हैं कि इसका ग्रुपिंग मेथड से मैथ बनाइए, नहीं, छोटे छोटे मैथ पूछे जाते हैं। तो इसका जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज की एक कॉपी बना लीजिए और उस फॉर्मूला में किसको क्या कहते हैं ये आप खुद ही से लिख करके रखिए। और फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर छोटे छोटे मैथ्स आप बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला खुद भी लर्न हो जाता है। और ज़्यादा टाइम आप दीजिए सांख्यिकी के कॉन्सेप्ट को, है ना। मीन, मीडियन, मोड का अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लाभ क्या है, उसके दोष क्या है, मेरिट डेमेरिट क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पढ़ रहे हो तो मीन डेविएशन से कैसे अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी जो है स्टूडेंट, ये पूरी तरह से मैथमेटिकल तैयारी नहीं कीजिएगा, पूरी तरह से मैथ का नोट्स नहीं बनाइएगा, इसमें फॉर्मूला का नोट्स बनाइएगा और कॉन्सेप्ट, इन दोनों चीज़ को याद रखिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और फॉर्मूला पर ध्यान देना है, ठीक है। जो बात मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, आप उसको फॉलो करके देखिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी और पक्की हो जाएगी। स्टार्ट के बाद चलिए आप इंडियन इकोनॉमी पर। इंडियन इकोनॉमी, हम कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था आद्यतन आंकड़ों से भरी हुई है ना। सबसे पहले अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को देख लिया है, इकोनॉमिक सर्वे से अगर आपने अपने नोट तैयार किए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो कि बहुत टाइम नहीं दे पाते, इकोनॉमिक सर्वे से आंकड़े नहीं निकाल पाते, तो लास्ट में कोई भी रेडीमेड सी पत्रिका उठाते हो और उससे आंकड़ों को डाल देते हो, जिसमें बहुत सारे जो डाटाज होते हैं गलत होते हैं। लेकिन आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे से खुद से डाटा निकाला है और उसको लिखा है तो आपको याद भी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो मेन डाटाज है लाइक शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी, है ना, तो आपने खुद से लिखा है, खुद से डाटा निकाला है और उसको अंडरलाइन किया है। जो इंपॉर्टेंट डाटाज है उसको आप ग्रीन से अंडरलाइन कर दीजिए।
तो आपका नोट्स काफ़ी अच्छा बन जाता है। और इसके साथ ही साथ बजट की जो मुख्य बातें होती हैं उनको आपको करके रखना, जो भी अपडेटेड बजट है उसकी मुख्य बातें, राइट। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, अभी तैयारी आप कर रहे हो तो हर दिन एक न्यूज़पेपर, लाइक जैसे मैं कहती हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है, मैं 2-3 न्यूज़पेपर को फॉलो करती हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड भी अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस में एक पेज जो होता है, एक पेज आप देखोगे वो इकोनॉमिक्स का पेज होता है, ओनली वन। लेकिन उसमें जो भी न्यूज़ होते हैं काफ़ी अच्छे न्यूज़ होते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस आप ले सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड ले सकते हो, ठीक है। और इससे आप इंडियन इकोनॉमी के अपडेट्स जो है, क्योंकि देखो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका एक अलग कोर्स भी चलाती हूँ। इसका एक अलग कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। मैं उसमें ऑल्टरनेट डे लाइव आती हूँ और जो भी न्यूज़पेपर्स के कंटेंट है उसको मैं बताती हूँ, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, इतना जब आपने कर लिया उसके बाद एनी बुक है ना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मैं मिश्रा एंड पुरी कहती हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो दत्त एंड सुंदरम कहती हूँ। लेकिन अगर आप पीजीटीज़ की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो तो गो फॉर मिश्रा एंड पुरी। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो देन गो फॉर दत्त एंड सुंदरम। तो ये हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बाद आ जाओ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस से भी बहुत सारे सवाल आते हैं और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे पहले कि थियरी जो दी हुई है उसके राइटर कौन है, इकोनॉमिस्ट, थियरी एंड इकोनॉमिस्ट। पूरी किताब से आपको पहले तो ये निकाल लेना है। उसके बाद बजट के टाइप्स, फिस्कल डेफिसिट, जितनी टाइप्स की डेफिसिट है उनको एक पेज पर लिख लीजिए, है ना। क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पब्लिक फाइनेंस में आप देख लोगे तो जनरली यही सवाल किया जाता है ना। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है ना। बहुत रेयर ये दिखता है कि पूछा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से आप ये भी निकाल करके इसमें डाल लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट अभी कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ठीक है, और आगे का क्या अनुमान है। तो ये सारे जो डेफिसिट की बात हम कर रहे हैं इसका भी आपका एक मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है एक जगह होने चाहिए। तो देखो कोई भी हम नोट्स बनाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन बैंक देखते हो तो आपको ये अंदाज हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुझे किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। और इसको अपडेट करते रहना है। अगर कोई नया सवाल दिखा जो कि आपने अपने इसमें नहीं डाला है, अपने नोट्स में नहीं डाला है, तो उसको जस्ट इंक्लूड, ठीक है। इसमें भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, है ना। शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन में जो ग्राफ्स हैं डिमांड और सप्लाई वाले, डेड वेट लॉस वाले, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस वाले, उसको ज़रूर बनाइए। उससे रिलेटेड सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम आ जाए इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, दिस इज माय पेपर, माय स्पेशलाइजेशन इज इन इकोनोमेट्रिक्स स्टूडेंट। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैं बोलूँगी ज्वाइन माय कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में तो बुक है, लेकिन हिंदी मीडियम में मैं इतना अच्छा बुक नहीं है। इंग्लिश मीडियम में आपको गुजराती की बुक है। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में आपको क्या करना है, जितने तरह के टेस्ट हैं, है ना, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जितने तरह के टेस्ट हैं उनका यूज़ क्या है, टेस्ट एंड देयर यूज़, राइट। इसको आप इतना भी कर लोगे तो आपका काम चल जाता है। इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली टेस्ट के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी वो आते हैं। तो जितनी तरह की टेस्टिंग है उन सभी को आप ज़रूर बना लेंगे, राइट। इसके बाद आ जाइए इकोनोमेट्रिक्स के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से बहुत ही सिंपल वाले सवाल आते हैं। आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो थियरी किसकी है, ज़्यादातर मैचिंग वाले सवाल आते हैं। थियरी किसकी है और इकोनॉमिस्ट कौन है, थियरी किसकी है और इकोनॉमिस्ट कौन है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट से सवाल उठाए जाते हैं, कौन सी एंट्री किस में जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज से सवाल उठाए जाते हैं,
और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नोट्स बनाना सिंपल है। तो स्टूडेंट, आई होप मैंने आपको बहुत सारे गाइडलाइंस दे दिए आपके अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए। तो आप लग जाइए बिल्कुल, और अपना नोट्स अगर आप बनाने के लिए बैठ जाएं, 30 डेज काफ़ी है। पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं हमें। अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप बैठे हो तो ये सोच के बैठना कि पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास कोई काम नहीं है। 30 डेज काफ़ी होते हैं अपने नोट्स को बनाने के लिए, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को गो थ्रू कीजिए, साथ में क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को एक दिन में 2 बार पढ़िए कि सवाल आ क्या रहे हैं, तो आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगा कि मुझे अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एंड मैं आप सभी को दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट, माय मोबाइल नंबर इज़ 8439077995, ठीक है। और मेरा ऐप है स्टूडेंट शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अभी मेरे ऐप पर यूजीसी नेट, आरपीएससी, पीजीटीज, सभी स्टेट्स की पीजीटीज की क्लासेस लाइव चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी की भी क्लासेस हैं। पीजीटीज की क्लासेस में आप एमपी से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा पीजीटी, ओडिशा पीजीटी, मेरे यहाँ अभी सभी की क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लासेस चल रही है। तो यू कैन जॉइन दीज क्लासेस। इसके अलावा केवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप इन सभी कोर्सेज को मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।